अगर आप सॉफ्ट और डिलीशियस चॉकलेट स्पंज केक की रेसिपी की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इंतहाई सॉफ्ट और मज़े का ये बनकर केक रेडी होगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलते हैं अपने स्पंज केक की रेसिपी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 कप मैदे का। रेगुलर जो हम घर में यूज़ करते हैं कप, वही कप मैंने यूज़ किया है। बेकिंग पाउडर ले लेंगे और कोको पाउडर ले लेंगे। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट जो है वो अपने पास रख लिया करें ताकि केक बनाते हुए कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। यहाँ पे मैंने ले लिया है जो मैदा था वो ले लिया 1 कप के करीब। जो घर में हम नॉर्मल कप यूज़ करते हैं वो लूँगी मैं कप, और 1 कप मैं लूँगी बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, हाफ जो चम्मच है बेकिंग सोडा और 2 से 3 पिंच सॉल्ट के, 2-3 चम्मच मैं लूँगी यहाँ पे कोको पाउडर के। और इनको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है और इसको छान लेना है, ठीक है, ताकि इसमें जो इस तरह की कोई डस्ट वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ होगी, गुठलियाँ वगैरह होंगी तो वो निकल जाएंगी, ठीक है। इसको हमने अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लेना है। ड्राई इंग्रेडिएंट को आप पहले मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो है वो मैदा और कोको पाउडर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट रेडी हो गए इनको कर देंगे साइड पे। यहाँ पे मैंने ले ली हैं 3 अदद अंडे और इनको हम तोड़ लेंगे। अगर आप गर्मी में अंडे यूज़ कर रहे हैं तो किसी कटोरी वगैरह में डाल के तो फिर हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ इस मौसम में आप इसी तरह अंडे ऐड कर सकते हैं। 3 अदद अंडे लूँगी। यहाँ पे आपने रूम टेम्परेचर अंडे लेने हैं। अगर फ्रिज के में रखे हुए अंडे हैं तो आपने थोड़ी देर रख के, जब तक वो रूम टेम्परेचर पर नहीं आते आप उनको बाहर रहने दें। 3 अंडे ले लेंगे और अब हमने इसको कर लेना है, अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, आप हैंड बीटर की मदद से भी इसको अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। तकरीबन उस पर 10 मिनट लगेंगे, इस पर 5 मिनट लगेंगे, सिर्फ टाइम का थोड़ा सा होगा, ठीक है। अच्छे तरीके से हमने इसको बीट कर लेना है जब तक इसके ऊपर अच्छे तरीके से ये बबल्स नहीं आ जाते। 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हमने कर लेना है फुल स्पीड पे इसको बीट। और इसके बाद हमने जब आप इसका कलर भी और इसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हमने ऐड कर देना है शुगर का 1 कप। वही कप मैंने लिया है जिस कप से मैंने मैदे का मेजरमेंट किया था, उसी से हमने इसके अंदर शुगर डाल दी है। शुगर आप अगर पाउडर है आपके पास तो वो ऐड कर दें, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं, घर में जो नॉर्मल शुगर इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। बस आपने ख्याल रखना है कि आपने इतना बीट करना है इसको कि इसके अंदर जो शुगर है वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। यहाँ पे अच्छे तरीके से जो शुगर है वो हमारी मेल्ट हो गई, इसके अंदर डिज़ोल्व हो गई है। इसके अंदर आप ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल यहाँ पे मैंने ऐड किया है तकरीबन 3 से 4 चम्मच के ऑयल के ऐड करूँगी मैं। अगर आप चम्मच से ऐड करना चाहते हैं वैसे कर लें, अगर इसी तरह करना चाहते हैं इस तरह कर लें। वनीला एसेंस इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 1 से 2 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, फिर वो चॉकलेट का जो फ्लेवर है वो नहीं आता, वनीला एसेंस का ही ज़्यादा आता है। हमें सिर्फ अंडे की जो एक स्मेल है उससे ख़त्म करना है, तो इससे ज़्यादा अगर ऐड करेंगे आप तो फिर वो वनीला की ही इसमें से टेस्ट आएगा, चॉकलेट का नहीं आएगा। इसको अच्छे तरीके से हमने बीट कर लेना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसको हमने बीट किया। और फुल स्पीड पे ही हम सारा काम करेंगे। जब भी केक बनाएं तो फुल स्पीड पे ही इसको मशीन को रखें, इससे थोड़ा सा जल्दी काम इसका जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने इसको कर लिया बीट और इसका कलर और टेक्सचर दोनों चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। इसके अंदर हमने ऐड करने हैं अब ड्राई इंग्रेडिएंट जो हमने पहले से रेडी करके रखे हुए थे। पहले से हमने इनको छान लिया था, अब छानने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हाफ़ जो बैटर है वो मैं पहले ऐड करूँगी इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट का और इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, ठीक है। ओवर मिक्सिंग नहीं करनी हमने, सिर्फ मिक्स करना है इतना कि जब हमें फील हो कि ये जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट का जो मटेरियल था वो मिक्स हो गया है, इतना ही हमने मिक्स किया। और इसके अंदर जो है वो हमने दोबारा से हाफ़ इंग्रेडिएंट फिर से डालेंगे। 3 पोर्शन में इसको मैंने ऐड किया है। आप चाहें तो एक दफ़ा ऐड कर लें, लेकिन ये है कि वो फिर अच्छे तरीके से ज़्यादा टाइम लगता है उसको मिक्स करने में। इस तरह आसानी से हाफ़ करके आप ऐड करेंगे तो जो मटेरियल है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे फिर हल्का सा हमने मिक्स कर लिया और अब इसके अंदर जो बाकी मटेरियल हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट का बचा हुआ था वो ऐड कर देंगे। तो अब इसको मज़ीद हमने अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लेना है, एक ही आप डायरेक्शन में मिक्स करेंगे इसको। और मिक्स इतना करना है कि इसके ऊपर जो ड्राई इंग्रेडिएंट और वेट इंग्रेडिएंट जो थे हमारे वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 से 2 चम्मच पानी के। अगर आप दूध आपके पास है तो वो ऐड कर दें, नहीं तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हो रूम टेम्परेचर का, ठीक है। मेरे पास जो दूध था वो फ्रिज में रखा हुआ था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। ड्राई जो हमने वाटर इसके अंदर ऐड किया है, पानी को ऐड करना है तो वो हो रूम टेम्परेचर, ठीक है।
अब यहाँ पे मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से, ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे। और अब यहाँ पे मैंने ले लिया है केक मोल्ड ले लिया है। इसको मैंने पहले से ही, आपने इसको भी और ड्राई इंग्रेडिएंट को आपने रेडी करके रखना है, ठीक है। अगर आप मोल्ड को रेडी करके रखेंगे तो जल्दी से जो बैटर बनाया होगा उसको आप बेकिंग के लिए रख सकेंगे। तो अगर आप बैटर को बना के फिर लगाएंगे तो वो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बैटर को ज़्यादा देर नहीं रखना। अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे इसके अंदर, मोल्ड के अंदर। इसको हल्का सा टैप टैप करेंगे ताकि इसके बबल जो है वो रिमूव हो जाए। और इसको अब करेंगे हम बेक। पतीले को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब इसके अंदर हमने रख देना इसको, जो बैटर हमने बना के रखा था। तकरीबन मुझे ये 45 से 50 मिनट लगे थे इसको, ठीक है। 45 से 50 मिनट्स, ठीक है, इतना टाइम आपने लगाना है। और दम वाली आंच पे रखेंगे इसको। यहाँ पे केक हमारा हो गया है रेडी। इसको टूथपिक को इंसर्ट करेंगे इसके अंदर और चेक कर लेंगे। मिड में से आपने इसको करना है ट्राई जब भी करना है केक को, ठीक है। साइड से क्योंकि जल्दी पक जाता है, मिड से थोड़ा सा टाइम लेता है। इंतहाई ये सॉफ्ट हमारा केक बनके रेडी हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये देखें इजीली ये रिमूव हो गया है, कोई इसका इशू नहीं हुआ हमें, क्योंकि बटर पेपर हमने लगाया था और ऑयल भी आपने लगा के फिर बटर पेपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने जो बटर पेपर है वो हमारा रिमूव कर लेंगे। ये थोड़ा सा अभी गर्म था, तो लेकिन जब मैं केक बना लूँ मुझसे सब्र नहीं होता इसको उतारने में, बटर पेपर को, ठीक है। आप थोड़ा सा तकरीबन 5 से 7 मिनट वेट कर लें और उसके बाद रिमूव कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से जो बटर पेपर है वो हमने रिमूव कर लेना है। और ये देखें इतना ये सॉफ्ट बनकर हमारा केक जो है वो रेडी हुआ था। ये देखें सॉफ्टनेस इसकी आपके सामने है, इसका टेक्सचर आपके सामने है और टेस्ट तो इंतहाई लाजवाब ये बनकर रेडी होता है। आपने ज़रूर बनाकर ट्राई करना है। और अब इसको हमने कर लेना है कटिंग करेंगे। और ये देखें सॉफ्टनेस इसकी, या कटिंग करें तो आप चाहे तो इससे चाकू की मदद से कटिंग कर लें। अगर आपके पास कटर है तो उससे कटिंग कर लें, अगर नहीं है तो आप धागे की हेल्प से भी, आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने धागे की हेल्प से भी, जो थ्रेड होता है उसकी हेल्प से भी मैंने कटिंग करना हुआ बताया, उससे भी बिल्कुल इक्वल जो केक कटिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने केक कटिंग कर लिया है। और ये देखें इंतहाई ये मज़े का जो है वो हमारा केक बनकर रेडी होता है। इसकी डेकोरेशन की मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, बिकॉज बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो इसलिए मैंने ये आपको स्पंज की रेसिपी शेयर कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको डेकोरेशन की वीडियो दिखाऊंगी। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।